अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो यहाँ पर बात करनी है इस टाइम के भारत इस टाइम किस चीज़ की तैयारी में मसरूफ़ है और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है। इंडिया जो कि इस टाइम गुजरात और जो इंडिया का राजस्थान है उस बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है जो तकरीबन 12 दिन ये कंटिन्यू रहेगा और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज इंडिया करने जा रहा है जिसमें इंडिया की एयर फोर्स है, नेवी और उसके बाद इंडियन आर्मी। तो पाकिस्तान भी इसके ऊपर पूरी तरह अपनी नज़र बना के रखे हुए है और सर क्रीक के एरिया में पाकिस्तान की तरफ से भी 3 रोज़ा बहुत बड़ी जंगी एक्सरसाइजेज की गई हैं। तो इंडिया इस टाइम आपको पता है कि पिछले 1.5-2 महीने हो गए हैं और इंडिया के पास ऐसा कुछ है नहीं कि वो अपनी जनता को कुछ दिखा सके, ख़ास तौर पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी को हर जगह पे जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जलील कर रहा है और 61 टाइम एक्सट्रीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे काम कर रहा है जैसे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हो या पाकिस्तान का एम्बेसडर हो। पता नहीं कौन सी ऐसी गिद्दड़ संगी है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने उसको संघा दिया है। हर जगह पे वो इंडिया को जलील करने का कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देता। तो सुबह सुबह उठते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आज जी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इस कोने में गया है, उस कॉर्नर पर गया है और वहाँ पर भी उसने जाके यही बोला है कि मैंने मोदी को कॉल की और मैंने कहा मोदी मैं तुम्हारे साथ ट्रेड बंद कर दूँगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूँगा। और फिर मोदी को मानना पड़ी मेरी शराइत और इंडिया पाकिस्तान की मैंने जंगें बंद करवाई हैं। तो इंडिया के अंदर ये एक बीजेपी और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा ये बोला जाता है कि जो जंग जो है ना वो हमने अपनी मर्ज़ी से बंद की है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर। लेकिन ट्रंप जो है वो कोई भी मौका ऐसा नहीं जाने दे रहा जिसमें वो इंडिया को जलील ना कर रहा हो। और दूसरी तरफ इस टाइम इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। राहुल गांधी भी बार बार ये बोल रहा है कि अगर आपके फाइटर जेट्स वाकई में गिरे हैं तो आपको यहाँ पर बताना होगा। लेकिन मोदी ना तो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा है ना दुनिया के किसी और बड़े लीडर से मिल रहा है। मतलब मोदी इस टाइम वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में खुड के अंदर वाड़ के बैठा हुआ है, जिस तरह चूहा नहीं वो बिल के अंदर बैठा हुआ था। मोदी का यही हिसाब है। वो जहाँ मतलब इतने बड़े इवेंट्स आए हैं जो पिछले लास्ट मंथ में भी था, ठीक है, तो मोदी मतलब हर जगह पे कोशिश कर रहा है कि उसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ आमना सामना ना हो, वरना उसे पता है कि ट्रंप ने उसे रगड़ देना है। ट्रंप जो है वो जिस तरह का इंसान है वो एक बोल्ड बंदा है, ब्रेव आदमी है, वो कोई किसी को नहीं समझता, ठीक है, और उसका एटीट्यूड भी ऐसा है जो दिमाग में उसके बात होती है वो मुंह पर भी उसकी होती है, ठीक है। तो ये चंद दिन हैं, आपने देखना है कि ज़रूर उसने ये भी इंडिया का वर्ड भी यूज़ करना है कि इंडिया के 7 फाइटर जेट्स जो हैं पाकिस्तान ने गिराए हैं। और हर जगह पे एक तो ओपनली वो क्रेडिट देता है और नाम लेता है आसिम मुनीर का कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मतलब यार मैं कहता हूँ कि इतना प्रोटोकॉल, इतनी ऑनर पाकिस्तान के किसी भी लीडर को नहीं मिला। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा जो है वो अमेरिका के लिए काम तो करता रहा। हम अमेरिका के अलाए थे। अफ़गानिस्तान में भी मुशर्रफ ने भी बहुत काम किया। मुशर्रफ ने मतलब जॉर्ज W बुश के साथ बहुत काम किया, लेकिन उस टाइम भी वो मुशर्रफ को उस नज़र से कभी भी अमेरिका ने नहीं देखा था जितना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दिल में इस टाइम प्यार मोहब्बत जग चुका है। तो इंडियन मीडिया को कुछ समझ नहीं आती। हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ जाती है दुनिया में। वो कभी जापान जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, या पिछले दिनों वो जो मिस्र के अंदर जब आया था। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए इस टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप का प्यार मोहब्बत है ना यार, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ये बंदा प्यार मोहब्बत दिखा रहा है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो दोस्ती है या दुश्मनी है, ये दोनों चीज़ें ये अच्छी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एज ए पाकिस्तानी अगर इंडिया को यहाँ तकलीफ़ पहुँचती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हमें हैप्पी यहाँ पर रहना होगा। वरना मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के क्योंकि इकनॉमिकली हमारी ट्रेड इतनी ज़्यादा अमेरिका के साथ नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म अगर हमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें अपनी ट्रेड बढ़ाना होगी, हमें अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना होगा। अब जब पिछले दिनों दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी को कॉल की गई ना, तो उस टाइम भी ट्रंप ने ये बोला था कि मैंने मोदी को कहा कि इस बार पाकिस्तान के साथ जो है ना आप कभी भी जंग मत करना, क्योंकि इस बार अगर तुमने पंगा लिया तो मैंने बीच बचा नहीं करना। तो जो है डोनाल्ड ट्रंप मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के लिए एक ऐसे काम कर रहा है जैसे वो पाकिस्तान का एक फॉरेन मिनिस्टर हो ना। तो कोई भी ऐसा मौका वो बंदा जाने नहीं दे रहा जहाँ पे इंडिया को उसने रुसवा ना किया हो, वहाँ पर इंडिया को बेइज्जत ना किया हो।
तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद ऐसी ज़रूर खबर सुनने को मिलती है कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मोदी को पूरी तरह रोस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडियन मीडिया जो है उसको कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि उसने हमेशा से पाकिस्तान को यही पाकिस्तान का इमेज दिखाया। देखें जी, पाकिस्तान जो है आइसोलेट हो गया, दुनिया पाकिस्तान का साथ कोई भी मुल्क खड़ा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब उन बेचारों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं। इस टाइम में इंडिया इतना ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है कि इंडिया के पास दुनिया के वो 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया के दोस्त हैं, जिनसे पूरी दुनिया नफ़रत करती है। वर्ल्ड उनसे हेट करता है। एक इज़राइल और दूसरा अफ़गानिस्तान हैं। दो कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं इंडिया के दोस्त हैं। तो हिसाब लगा लें इंडिया की इस टाइम फॉरेन डिप्लोमेसी, विदेश क्या बोलते हैं ये, विदेश रणनीति या जो भी है, तो मतलब इनकी इस टाइम किस लेवल पे पहुंच चुकी है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रगुजार हैं। वी आर वेरी थैंकफुल कि उसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बिल्कुल ICU में था, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। उसके बाद भाई चाइना के जो मार्केट शेयर्स हैं उसके वेपन्स के, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, उनकी J-10C की सेल स्टार्ट हो गई। J-10C एक तरह का पुराना एक जहाज़ है, फाइटर जेट है चाइना का। चाइना के पास उससे भी एडवांस आ चुके हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने PL-15 को लगाया J-10C के बाद, उसका रिज़ल्ट आया तो दुनिया ने उसको देखा। इस टाइम इंडिया के अंदर जो राहुल गांधी है या कांग्रेस है या बाकी जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिया का आम जो अंधभक्त है उसको छोड़कर जो हर पढ़ा लिखा इंडियंस है, वो एक ही बात पूछ रहा है इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप तो एक विश्व क्या बोलते हैं अपने आप को, विश्व गुरु हैं हम लोग। तो अगर आप वाकई इतने बड़े विश्व गुरु थे तो आपने फिर पाकिस्तान से सीज़ फायर के लिए एग्रीमेंट क्यों किया? भाई साहब, आपको नहीं करना चाहिए था ना, आपका अपर हैंड था, आप तो पाकिस्तान को बहुत मार रहे थे। तो इट मीन्स के फिर कोई ना कोई बात तो है ना। आप भी फिर कहते हो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे झुक जाता है, तो इट मीन्स के आप भी फिर झुके हुए हो, आप भी जो है अमेरिका के आगे आपने भी सरेंडर किया हुआ है। बात है, अगर पाकिस्तान को सच में इतनी मार पड़ी हुई होती ना, तो फिर इस टाइम सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन ना कर रहा होता। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस टाइम फील्ड मार्शल आसिम मनीर के गीत ना गा रहा होता। भाई हमें कुछ ना कुछ हमने दिखाया है दुनिया को। ऐसी बात नहीं है जो इस टाइम गोदी मीडिया अपनी जनता को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भाई साहब, पाकिस्तान को इन्होंने ना अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी, चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास वही टेक्नोलॉजी है। हमें टोटली जो सैटेलाइट था चाइना का, वहाँ से सब पता चल रहा था कि कब इनके राफेल जो हैं क्या कर रहे हैं, किस लोकेशन पे हैं। तो पाकिस्तान को या क्या 1965 का पाकिस्तान या 1971 का पाकिस्तान समझ रहे थे। बाकी मज़ीद अपडेट के लिए काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर मज़ीद अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।